लगता है कि अभी के समय में 10 का शासन 90 पे चल रहा है। जकरा हुआ है, जकरा हुआ है। लूट मची हुई है। कैसा लगा आपको सुना? 90% के लोग हैं, सब जाग चुके हैं। 100 में 90 शोषित है। शोषितों ने ललकारा है। धन, धरती और राजपाट सब में 90 भाग हमारा है। जो सिनेमा में दिखाया गया है सेम उसी तरह का काम सरकार कर रही है। 10% के लोगों के द्वारा ही चलाया जा रहा है। 20 वर्षों से भी चलाया जा रहा था, आज भी वही है। अभी भी 10% के लोग 10% के लोग को सिर्फ ताज दिया जा रहा है, लेकिन राज कहीं रिमोट कहीं और से चल रहा है। आरजेडी से विधायक अनीता महतो जी भी हैं, उन्होंने जो है सिनेमा को देखा है। क्या कुछ कहिएगा मैम? थोड़ा सा आगे आइए। क्या बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने तो अपना कीमती वक्त इतना मुझे अच्छा लगा कि वक्त एक एक टाइम ईच एंड एवरी मोमेंट मैंने एंजॉय किए। बहुत कुछ प्रेरणा था इसमें और मैं पूरी आवाम से चाहूँगी कि जगदेव बाबू की जीवनी को, उनके जीवन संघर्ष को, उनके जीवन के जो उद्देश्य थे, उनके नारों को सब चीज़ थोड़ा सा समराइज करके आप ज़रूर पढ़िएगा और उसके बाद ज़रूर आइएगा, देखिएगा। सर आपको बहुत एंजॉय करेंगे। आपके पैसे और समय सब का सदुपयोग होगा। एक एक देखने के बाद क्रांतिकारी बन के निकलेगा। कुछ नारा, कई सारे नारा हैं, कोई नारा आप बोल सकते हैं? 100 में 90 शोषित है। शोषितों ने ललकारा है। धन, धरती और राजपाट हम सब में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लगता है कि अभी के समय में 10 का शासन 90 पे चल रहा है। आज तो जकरा हुआ है, जकरा हुआ है। लूट मची हुई है। आंखों के सामने सरकार पर बैठे हुए लोग धंधा कर रहे हैं। तो लोगों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों, दलितों को, महादलितों को, सभी को, अल्पसंख्यक समुदायों को, 90% के लोगों को एकजुट होके संघर्ष करना पड़ेगा। जन क्रांति लानी पड़ेगी। शिक्षित समाज को जिस तरह से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, समाज को जागरूक करने में मैं क्रांतिकारी सलाम करती हूँ सभी को। अच्छा, उनका एक नारा था कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो ऐसे में देखा जाए तो कई राज्यों में जो है तीसरी पीढ़ी का उदाहरण है, खास करके बिहार में भी देखेंगे तो उन्हीं के समाज। निश्चित रूप से तीसरी पीढ़ी राज कर रही है, करती भी आई है। यह है हमारा समाज। लेकिन यही समझने की ज़रूरत है कि रियलिटी में, हकीकत में क्या वो हमारे लोग हैं, क्या हमारे बीच के लोग हैं, और हैं तो क्या नाम के हैं या सिर्फ काम के भी हैं। हमारे वैचारिक दुश्मन हमारे बीच के कैसे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे लिए, क्या मेरे लिए किया, कैसी सोच रखे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। अंतिम सवाल है, क्या अपील करिएगा लोगों से? लोगों को देखना चाहिए। मैं लोगों से अपील करूंगी कि आप ज़रूर आएँ और ज़रूर देखें। और मैं कहती हूँ आपको, एक बार आप देखेंगे ना, आपको कई बार देखने का मन करेगा, कई बार देखने का मन करेगा। मैंने बहुत एंजॉय किया और मैं तमाम कलाकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सभी सदस्यगण जो इस फिल्मांकन किए, इसमें भाग लिया, सभी को तहे दिल से मैं क्रांतिकारी नमन करती हूँ। अशोक महतो जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर सिनेमा के बारे में? कैसा लगा आपको सिनेमा? सबसे पहले तो जो भी कलाकार हैं इसमें भाग लिए हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि समाज को जगाने के लिए जगदेव बाबू का जो विचार था उसको उतारा गया है सिनेमा में। और अंतिम क्षण में जो दिखाया गया है कि जगदेव बाबू का कैसे किया गया, इससे समाज, इसका पूरा साजिश के तहत किया गया है कि समाज को जगाने का काम किया गया है। और किस तरह से उसी प्रकार का
माहौल आज भी बना हुआ है। मतलब आज के समय में उस तरह का माहौल बना हुआ है। माहौल बन गया फिर तो अब इसका समाज को जगाने का काम किया जा रहा है, किया जाएगा। और 90% के लोग हैं सब जाग चुके हैं, अब अच्छा, जाग गए हैं अब। जाग गए हैं। 90% की अब लड़ाई लड़ना है, लड़ना है, लड़ रहे हैं आज भी। सिनेमा के लेकर क्या कहिएगा? लोगों को देखना चाहिए या इस तरह की सिनेमा और भी बननी चाहिए? समाज में बिल्कुल कई 90, महापुरुष हैं। खासकर 90% के लोगों को तो एकदम बिल्कुल देखना चाहिए और देखकर इससे समाज में जागृति ही पैदा होगा। आज के सरकार के बारे में क्या कहिएगा? जिस तरह से वर्तमान में सरकार चल रही है और इस तरह की सिनेमा जो है आई है, कहा जा रहा है कि 3 साल के बाद सिनेमा रिलीज हुई है। 3 साल पहले ही जो सिनेमा में दिखाया गया है सेम उसी तरह का काम सरकार कर रही है अभी भी। इसमें कोई अंतर नहीं है। कठपुतली सरकार अगर थोड़ा सा इधर से उधर करता है तो जो 10% के लोगों के द्वारा ही चलाया जा रहा है, 20 वर्षों से भी चलाया जा रहा था, आज भी वही है। अभी भी 10% के लोग 10% के लोग को सिर्फ ताज दिया जा रहा है, लेकिन राज कहीं रिमोट कहीं और से चल रहा है। मतलब बैकवर्ड समाज के लोग को केवल ताज दिया जा रहा है, लेकिन शासन कहीं और से चल रहा है। कह तो रहे हैं 90% के लोगों को सिर्फ कहकर कि दलित हैं, पिछड़े हैं, लेकिन रिमोट कहीं और है। रिमोट कहीं और है। तो बदलाव फिर कैसे होगा? बदलाव होगा जब जनता जाग चुकी है, वैसे लोगों को कमांड दिया जाएगा, जो कि लड़कर जगदे बाबू की तरह सब यानी इस तरह की सिनेमा उनके विचारों पर आना बेहद जरूरी था, ताकि समाज में जाकर एकदम बहुत जरूरी था। इसके लिए फिर से हम कहते हैं कि जो कलाकार हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का फिल्म आए हैं। इस तरह से जिस तरह से बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के जिमनी पर सिनेमा बनी है, हम लोग को तो पहले से ही मालूम था इनका जीवनी, क्योंकि हम लोग दांगी समाज के आन बान शान और इनका इतिहास हम लोग खुद परिवार वाले हैं तो पूरे इतिहास को जान रहे हैं। आज खुशी इस बात की है कि आज इनका पिक्चर रिलीज हुआ, आज इनके ऊपर जो पिक्चर बना है, जिससे आगे आने वाला पीढ़ी इनका जीवन का बलिदान को जानेगा और समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो हमारा अधिकार छीना जा रहा है, उसके प्रति जागरूक होगा। महिला होने के नाते महिलाओं को लेकर आप क्या संदेश देंगे, क्या अपील करेंगे इस सिनेमा के बारे में? सिर्फ महिला होने के नाते नहीं, आज हमें मिलती है, सिर्फ महिलाओं से नहीं जोड़ी है। हम पूरे 90% जिसका आवाज़ हमारे बिहार लेलिन भारत लेलिन जगदेव बाबू ने आवाज़ उठाई थी, उस 90% को हम ललकार रहे हैं कि जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उन्होंने पूरा जीवन नहीं जिया, बलिदान दिया, उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दे, उस बलिदान को अपने दिल में ला करके अपने हक के लिए हमेशा लड़ना सीखे और हक को पाना सीखे। आज यही हमारे इस पिक्चर देखने के बाद इतने हमारे परिवार और सगे संबंधी, हमारे समाज के लोग, दांगी समाज के लोग, आज मैं बताना चाहती हूँ कि ये समाज पढ़ा लिखा और शिक्षित है। हमारे जगदेव बाबू, हमारे ससुर लोकनाथ उपेन्द्रनाथ वर्मा जी दोनों BHU से MA किए, तो उस जमाने में इतना पढ़ करके और राजनीति में इतना ऊंचाई प्राप्त किए और पूरा जीवन समर्पित किए, तो आगे आने वाले पीढ़ी को मैं कहती हूँ कि और पढ़ो और शिक्षित बनो और अपना हक हकूक़ के लिए लड़ना सीखो।